कहाँ पड़ता है? उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ गौरी कभी बच्चों को पढ़ाया करती थी। वो जगह भी कितनी प्रतीकात्मक है। हाँ, और चिट्ठियों में क्या था, कुछ खास बातें? हर चिट्ठी में अलग अलग बातें। जैसे पहली चिट्ठी में गांव का हाल, बच्चों का प्यार और कैसे चांद निकलने पे उसे अर्जुन की याद आती है। ओह। दूसरी चिट्ठी में माँ की सेहत का जिक्र है, वो कमजोर हो रही हैं और अर्जुन के बारे में पूछती हैं। हर चिट्ठी में एक एहसास है, एक लम्हा है। और वो आखिरी चिट्ठी, सुना है वो कुछ अलग थी। हाँ, वो आखिरी चिट्ठी खास है। उसमें गौरी लिखती है कि अगर अर्जुन कभी लौटे तो स्कूल के आंगन में जो नीम का पेड़ है, हाँ। उसे देखे। गौरी ने वहां उसके नाम का एक दिया गाड़ा है और लिखा है कि जब हवा चले तो अर्जुन समझे कि गौरी वहीं है, उसके आसपास। अरे वाह, ये बहुत काव्यात्मक है। मतलब मौत के बाद भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का तरीका। बिल्कुल, ये समय और दूरी से परे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है, एक वादा है तो जैसे। क्या अर्जुन ऐसे करता है, जाता है उस नीम के पेड़ के पास? हाँ, शाम को वो ठीक वैसा ही करता है, नीम के पेड़ के नीचे दिया जलाता है। और फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, बहुत ही दर्द भरी सच्ची बात। कहता है, गौरी, मैंने सब पा लिया, इज्जत पद दौलत, लेकिन तू ही मेरी कमी रह गई। उफ, ये तो सीधे दिल पे लगती है बात। सब कुछ पाकर भी जो एक खालीपन है वो गौरी ही थी। हाँ, ये सिर्फ उसका एक आलाप नहीं, इसकी जिंदगी का सच है। और कहानी के अनुसार ठीक उसी पल हवा चलती है और उसे गौरी की हल्की सी आवाज का आभास होता है, मैं यही हूं अर्जुन। क्या ये सच में होता है या ये अर्जुन का वहम है? कहानी इसे खुला छोड़ती है। ये अर्जुन का मन हो सकता है, या शायद ये कहानीकार का तरीका है ये बताने का कि भावनाएं मरती नहीं, वो किसी रूप में रहती हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक मिलन है। शायद अर्जुन को इसी पल का इंतजार था, वो सुकून। हो सकता है, क्योंकि अगली सुबह जब हम अर्जुन को देखते हैं तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठा है, आंखों में शांति है, चेहरे पर ठहराव है और हाथ में वो चिट्ठियां हैं। एक तरह की क्लोजर मिल गई शायद उसे। के पास पहुंच गया, गौरी के पास पहुंच गया। कितना गहरा मतलब है इन शब्दों का। जी, मतलब सिर्फ गांव पहुंचना नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से एहसास के स्तर पर गौरी तक पहुंच जाना, उन चिट्ठियों के जरिए, उस नीम के पेड़ के जरिए, उसकी यादों में शांति पाकर। तो अंत में अर्जुन की ये यात्रा, ये वापसी, भावनाओं की गहराई और अधूरेपन में भी प्यार के अमर होने की कहानी है। सही कहा, जैसा कहानी में भी है, कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते पर अधूरे रहकर ही अमर बन जाते हैं। और ये कहानी सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है ना? बिल्कुल, कि क्या अनकहे शब्द, अधूरी मुलाकातें, क्या ये भी रिश्तों को किसी तरह की मुकम्मल पहचान दे सकती हैं? और क्या किसी की यादों में वो सुकून पा लेना, वो शांति